channel. I hope you all are doing really great. आज का वीडियो है द सेकंड पार्ट कि किड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे किड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में अपना कैंपस लाइफ कैसा होता है, प्लेसमेंट का क्या सीन है और एडमिशन डिटेल्स पूरा मैं बताई थी। मैं इस वीडियो में भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में आप लोग एडमिशन तो ले लोगे, लेकिन एमबीए में कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना है ना। एचआर लेना है, मार्केटिंग के लिए आपके लिए कौन सा सही है, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, फिर ऑपरेशंस, डेटा एनालिटिक्स, कौन सा है। तो मैं ना बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को बता दूंगी आप लोग कैसे सिलेक्ट कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा स्पेशलाइजेशन सबसे ईजी है। फर्स्टली एक बात बता देती हूँ कि हर एक बी स्कूल में एमबीए में फर्स्ट ईयर में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, आईटीएम मतलब कंप्यूटर का, आई मीन डेटा एनालिटिक्स का, या फिर ऑपरेशन, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक का, फिर लॉ का, एवरीथिंग आपको पढ़ना है फर्स्ट ईयर में। एंड सेकंड ईयर में जाने के टाइम आपको जब सिलेक्शन के लिए बताएंगे कि कौन सा स्पेशलाइजेशन आपको लेना है, उसके अंदर में कौन सा इलेक्टिव्स लेना है, कुछ कोड भी रहता है। सपोज एचआर में एचआर एनालिटिक्स किड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में कोड है, तो आपको वो लेना ही है। उसके साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली वो होता है, आपका फर्स्ट ईयर खत्म होता है, सेकंड ईयर जाने से पहले आपका एक मीटिंग कंडक्ट होगा, तो उसमें आप लोगों को टाइम भी दिया जाएगा कि इतना टाइम के अंदर आपको सिलेक्ट करना है। फिर रिवाइज करके आप लोगों को देंगे स्कूल से कि देखने के लिए कि वो सब जो भी आपने सिलेक्ट किया है सब्जेक्ट वो सब सही है कि नहीं, या फिर कुछ और भी चेंज करना है। वो एक या आई गेस एक बार ही आपको चांस मिलता है इलेक्टिव्स का चॉइस सिलेक्ट करने के लिए, आई मीन चेंज करने के लिए। एंड ये फर्स्ट ईयर में ना हम लोगों को सारा सब्जेक्ट्स इसलिए बताया जाता है, उसके बारे में नॉलेज, बेसिक नॉलेज जो होता है इसलिए बताया जाता है, सो दैट वी डू हैव द अंडरस्टैंडिंग और ईजी हो हम लोगों के लिए कि पता करने के लिए कि मेरे लिए मैथ्स ईजी है, अब मेरे लिए तो नहीं है मैथ्स ईजी है, इंग्लिश ईजी है, या फिर थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स आपको ईजी लग रहा है, वो सब भी नहीं। अब देखो, अब एमबीए में सच बोलूँ हर एक सब्जेक्ट में मैथ्स है। मैथ्स आपसे मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, मेरी नहीं, मैथ्स, ओके। तो ये बहुत ही ट्रिक सेंटेंस है। एंड हर एक सब्जेक्ट्स में मैथ्स तो होगा ही, ठीक, परसेंटेज डिफर करते हैं हर एक सब्जेक्ट में, लेकिन रहते सब में है। सो फर्स्ट हम लोग स्पेशलाइजेशन एंड सब्जेक्ट रिलेटेड बात करेंगे, सॉरी। एंड इसमें मैं पहले ही बता देती हूँ कि कितने सारे स्पेशलाइजेशन है। आप लोगों को कभी तक पता चल ही गए होंगे कि राइट, एचआर, फिनेंस, मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, ऑपरेशंस, ओके। एंड डेटा एनालिटिक्स के साथ एआई भी एडेड है। लास्ट वीडियो में मैं सारी डिटेल्स बता दी थी आप लोगों को। स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स कैसे कैसे क्या करना है उन सब के बारे में पता करना है, तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम आपको बता देंगे आपको चूज़ कैसे करना है। फाइन। सो एक स्क्रीनशॉट देती हूँ यहाँ पर, ये मैं अपना केसोम के साइट से ली हूँ। एंड आप लोगों को यहाँ पे सारे स्पेशलाइजेशंस मिल जाएंगे, और स्पेशलाइजेशंस के साथ साथ जितने सारे सब्जेक्ट्स है उसके अंदर वो भी दिख जाएगा। फाइन। मैं ये स्क्रीनशॉट्स आपको इसलिए दे रही हूँ सो दैट इट गेट इजियर टू यू टू चूज द सब्जेक्ट्स अंडर द स्पेशलाइजेशन यू विल बी चूजिंग फॉर, ठीक है। मेरे टाइम में ना मेरे को प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था सब्जेक्ट्स कौन सा है इसके अंदर। अब मैं पहली बार देख रही थी, पहली बार पता चल रहा था अच्छा HRPS मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड सिलेक्शन, इसके अंदर में थ्योरी क्या है, लाइक मैं कंटेंट क्या है पढ़ने के लिए कोई आइडिया नहीं था। मैं ऐसे ही हैपोजिटली ले ली थी, थैंक गॉड बहुत सही से सही सही सब्जेक्ट चूज़ की थी और ईजी था मेरे लिए पढ़ने के लिए। सो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं स्क्रीनशॉट पहले से दे देती हूँ। आप लोग फर्स्ट ईयर में से ही ना, जैसे ही आपको लगे कि आपको ऑपरेशंस में आप अच्छे हो, तो ऑपरेशंस के अंडर में आप ऑपरेशन लेने वाले हो, तो गो एंड सी द सब्जेक्ट्स कि इसके अंदर में क्या है, एंड लुक इनटू इट, रिसर्च करो उसके बारे में, देखो उसमें उसके अंदर पढ़ाते क्या है, ठीक है। लाइब्रेरी तो 24/7 खुला रहता है, तो बात करो अपने सीनियर से, बात करो, जाके पता करो कि है क्या सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। एंड देन यू सिलेक्ट। सेकेंडली बात करते हैं स्पेशलाइजेशन आप चूज कैसे करोगे। इसमें एक छोटी सी चीज़ करनी है आपको, दैट इज आपको एक छोटा सा सेल्फ असेसमेंट लेना है। आप लोगों को एक शॉर्ट क्विक रैपिड फायर की तरह कुछ क्वेश्चंस खुद को करनी है एंड आपको तुरंत आंसर देना है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप, ओके। पहला क्वेश्चन आप जॉट डाउन भी कर सकते हो अभी, एंड डू इट लेटर। आप ये टेस्ट खुद को बाद में भी ले सकते हो, या फिर मेरा वीडियो पॉज करके क्या करो, सो इट विल बी ईजी, ठीक है। आपको पता पहले से ही चल जाएगा। एंड आफ्टर अप्लाइंग फॉर MBA एंड स्टडिंग फर्स्ट ईयर आपको और भी नॉलेज हो जाएगा सारे सब्जेक्ट्स में। इट विल बी ईजियर फॉर यू टू गेट कि मैं सेकंड ईयर में कौन सा स्पेशलाइजेशन लूँगी, एंड आप तो उसके अंदर के सब्जेक्ट्स भी आप लोगों को पता हो गया ना, तो ईजी हो जाएंगे काम, ओके। सो फर्स्ट थिंग इज आपको जॉट डाउन करनी है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, ठीक है। अब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, आपको नंबर से खेलना पसंद है, आप पब्लिक के साथ बात करने में आप इजी हो, कंफर्टेबल हो, या फिर सोशलेबल हो, सोशलाइज हो जाते हो सबके साथ, या फिर ऐसे बहुत सारे हैं, यू कैन फाइंड इट आउट, ओके। सेकंड इज आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, विच सब्जेक्ट यू लाइक द मोस्ट और यू फील दैट्स इजी। कौन सा सब्जेक्ट आप समझ सकते हो, किस कौन सा सब्जेक्ट में आप समझने के बाद किसी और को समझा सकते हो, ठीक है। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इजी है, यू आर फीलिंग इंटरेस्टिंग इन इट, ठीक है। इंटरेस्टिंग होना चाहिए सब्जेक्ट, तो ही जाके सेकंड ईयर कर पाओगे। आई आई तेरी, हाँ। नहीं तो सेकंड ईयर में ना क्लासेस तो होती है, बट प्लेसमेंट्स एंड ये सब के पीछे ना भागना पड़ता है, क्लासेस मिस भी हो जाते हैं, लाइक आपका प्लेसमेंट का टाइम आ गया, क्लासेस मिस हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, सो दैट यू कैन कोप अप विथ इट। एक छोटा सा टिप्स दे देती हूँ।
सेकंड ईयर में आपको अपने प्लेसमेंट के लिए ना क्लासेस मिस हो सकता है। लाइक आपका बहुत इंपॉर्टेंट कोई क्लास है आज एंड आज ही कोई कंपनी आ रहा है जहाँ पर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो गया है, तो क्या आप क्लास नहीं करोगे या फिर आप प्लेसमेंट में नहीं बैठोगे? जॉब इंपॉर्टेंट है ना। सो क्लास का नोट्स एंड एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग, ठीक है, आपको मिल ही जाएगा अपने दोस्तों से, सीनियर से, टीचर सब लोग हेल्प कर देते हैं, बट प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। वो कंपनी का इंटरव्यू नहीं दोगे तो वो कोई टीचर तो आपके लिए नहीं कर सकते ना। सो आपको सेकंड ईयर में जाके वैसा सब्जेक्ट चूज करनी है, फर्स्टली इंटरेस्टिंग हो, सेकंड ईजी हो एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कोडिंग हो, ठीक है। अब आपको कुछ भी सब्जेक्ट्स आप ले रहे हो, साथ में ये देखना कि जो सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो आप उसमें स्कोर बहुत सारा कर सकते हो, या फिर मैं जैसे ली थी, लाइक मुझे उस सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है, बट आई टुक इट क्योंकि मुझे पता है वो सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ाते हैं ना वो बहुत मार्क्स देते हैं एंड सीरियसली आई गॉट फुल मार्क्स इन दैट, ठीक है। मुझे यकीन नहीं हो रही थी, आई मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बट आई लिटरली गॉट फुल मार्क्स इन माई फोर्थ सेमेस्टर। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है कि वट काइंड ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस यू फील इज बेटर फॉर यू, ठीक है, बेटर क्या, बेस्ट फॉर यू, या कौन सा इंडस्ट्री आपको पसंद है। इंडस्ट्री के अंदर क्या आता है, FMCG, रिटेल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, IT हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, हेल्थ केयर हो गया। सो विच इंडस्ट्री आपको पसंद है और आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होना चाहिए, विच इज़ बेस्ट फॉर यू, ठीक है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन एंड इसका आंसर्स भी आपको पता होना चाहिए। पता नहीं है तो पता करो, इंडस्ट्रीज के बारे में देखो, गूगल सर्च करो कौन सा इंडस्ट्री में कैसे वर्क लाइफ बैलेंस, उन लोगों का तरीका क्या होता है, कितने घंटा काम करते हैं, क्या क्या काम है, वो सब कौन सा आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है। जस्ट गो फॉर इट एंड कोर्सेज तो एम्पल ऑफ कोर्सेज ऑनलाइन में मिलता है, डू इट। MBA के साथ साथ क्या करो, आपका CV बनाने में ना हेल्प होगा। CV में कोर्सेज रहेगा, कुछ लाइफ प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, कुछ इंटर्नशिप्स कर रहे हो, मैं बताऊंगी एक वीडियो और फॉर एग्जाम्पल मैं एक बता देती हूँ। इफ़ यू आर गुड विद पीपल, ठीक है, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड सामने वाला क्या चाहते हैं एंड आप सामने वालों के साथ बहुत ही इजीली मिक्सअप हो जाते हो, सो पीपल डीलिंग वर्क HR द बेस्ट वन, ठीक है। एंड कन्विंसिंग पावर बहुत ज़्यादा है, किसी को कुछ भी बता के आप कन्विंस कर पाते हो, जो भी आप करना चाहते हो वो चीज़ आप उनको करवा के ही छोड़ते हो, ठीक है। जो चीज़ आपको चाहिए, मम्मी को मतलब कुछ चाहिए तो पापा मम्मी को बता के आप करवा के ही देन यू विल लिव इट। दैट्स कन्विंसिंग पावर, ठीक है, आपके पास है एंड दैट्स वेरी गुड। आप मार्केटिंग लाइन के लिए परफेक्ट हो, ठीक है। मैं कोई क्लाइंट को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, पावर सबके पास नहीं होता, और जब है और अच्छे से यू आर यूजिंग योर पावर टू डू इट, ठीक है। एंड फिर आपको एक्सेल अच्छा लगता है, एक्सेल मतलब MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल का फॉर्मूलाज, एक्सेल के साथ कुछ भी क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट करना, फाइन, कुछ भी नंबर्स के साथ खेलना, ये सब आपको बहुत पसंद है, गो फॉर एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स आपके लिए है। आपको कोडिंग अच्छा लगता है, प्रोग्रामिंग अच्छा लगता है, डेटा एनालिटिक्स है आपके साथ, ओके। एंड देन आपको कुछ डिलीवरी या फिर कोई चीज़ कैसे बन रहा है, उसके बाद वो कैसे प्रोसेस हो रहा है, फिर जाके वो डिलीवर जब होता है उसके बाद जाके सपोज एक पेन, ठीक है, मैन्युफैक्चर हो गया, जाके फिर वो डिलीवर होता है, कस्टमर का फीडबैक लेके सब कुछ सही है कि नहीं, पूरा प्रोसेस आपको अच्छा लगता है, सप्लाई चेन इज देयर फॉर यू, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक, ये सब है। तो जस्ट मैं ओवरऑल एक चीज़ बता देती हूँ। फर्स्टली आप ये देखो आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका सॉफ्ट स्किल्स क्या है, ठीक है, आप किसमें सबसे ज़्यादा जो आपका पावर है, ठीक है। सेकेंडली आप ये देखो कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट ईजी है, आप कौन से सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट फील होती है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ईजी लग रहा है, किसमें आप स्कोर ज़्यादा कर रहे हो। अब ये गलती मत करना कि स्कोर के पीछे जाके आप स्पेशलाइजेशन चूज़ कर रहे हो, नहीं, हो सकता है वो टीचर उस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा स्कोर दिया है और जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है उसमें कुछ कमी था इसलिए आपको लो मार्क्स मिल गया है, एंड सेकंड ईयर में जाके आप वो सब्जेक्ट चूज़ करते हो जिसमें आपका स्कोर ज़्यादा है, लेकिन वही सब्जेक्ट सेकंड ईयर में जाके आप लो स्कोर करके आपका CGPA जो है वो गया। वो मत करना, अपना सोचना कि इन विच सब्जेक्ट यू आर गुड इन, डू इट, आप अच्छा मार्क्स मिल ही जाएगा। लास्टली वर्क लाइफ बैलेंस, कि कौन सा इंडस्ट्री आपके लिए अच्छा है, कौन सा इंडस्ट्री में आप खुद को सूट करवा सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए, दैट्स मेन। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। पहला वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड फर्दर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन, डाउट कुछ भी हो, फील फ्री टू टेक्स्ट इन माई इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेरीज हो, कंफ्यूजन, डाउट कुछ भी, आई विल बी हेल्पिंग यू ऑल, ओके। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।